नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हां दोस्तों, सप्ताह के पहले ही दिन बहुत ही शानदार वित्त विभाग ने 300 से अधिक पदों पर जो स्वीकृति दी गई है, कौन कौन से पद है पूरी जानकारी देंगे। साथ में 25 पदों पर जो वैकेंसी निकली है, जो भर्ती विज्ञापन जिसका जारी किया गया है, उसकी योग्यता, उसके संबंध में पूरी जानकारी देंगे। तो बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि जो वर्तमान में भर्ती विज्ञापन निकला है 25 पदों पर बलौदाबाजार और भाटापारा जिला में, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ पे फार्मासिस्ट ग्रेड 2 और ड्रेसर जो वर्ग 1 है उसकी वैकेंसी निकली है। टोटल 25 पद है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन आज से मतलब 5 जुलाई से करना है। इसके साथ इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है, जिसमें कि फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में आप देख रहे होंगे, फार्मेसी में आपको डिप्लोमा मांगा गया है, साथ में आपका पंजीयन भी होना चाहिए। और इसके साथ साथ आप देखेंगे जो ड्रेसर वर्ग 1 है उसमें भी आपको 12वीं पास, साथ में जो प्रशिक्षण है ऑर्थोपेरा में उसमें, और साथ में इसमें भी पंजीयन मांगा गया है। अगर हम इसकी शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ अगर हम आयु सीमा की बात करें, तो जो आयु सीमा है वो है मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 35 वर्ष। लेकिन मैक्सिमम ओबीसी, एसटी, एससी अगर वो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है, और याद रखिएगा इस वैकेंसी में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही पात्र हैं, और मूल निवासियों को 45 वर्ष तक जो है एसटी, एससी, ओबीसी को छूट दी गई है। तो ये रही बात आयु सीमा की। अब अगर हम इसमें जो है चयन मेरिट के आधार पर होगा, जिसमें कि आपके जो ग्रेजुएशन है या जो भी डिग्री है आपके पास उसका 85% जोड़ा जाएगा। साथ में 15 अंक मैक्सिमम अनुभव का दिया जाएगा, जिसमें कि प्रति वर्ष जो है अनुभव का अंक है वो 3 है, मैक्सिमम 15 अंक दिया जाएगा। और इसके साथ जो कोरोना काल में 6 महीने तक कार्य किया गया है उसमें जो है 10 नंबर बोनस दिया जाएगा। तो इस प्रकार से तीनों को मिला के मेरिट सूची तैयार की जाएगी और उसके बाद इसमें चयन किया जाएगा। तो आप लोग ये जो वेबसाइट है दिया गया है सीजी हेल्थ का, वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। 25 पदों पर बलौदाबाजार और भाटापारा जिला में निकला हुआ है। तो ये हो गया आपका 25 पद। इसके बाद हम बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी के संबंध में बात करते हैं, जो कि कल वित्त विभाग से, यहाँ पे जैसा कि मैंने आप सभी को कहा है कि ये सप्ताह अत्यंत महत्वपूर्ण है और सप्ताह के पहले ही दिन इतने सारे पदों की जो है अनुमति दे दी। अगर हम औसतन जो है वैकेंसियों की बात करें तो रोज वित्त विभाग से लगभग 135 से 150 पर अनुमति मिल रही पदों की, अलग अलग विभाग की। पर्टिकुलर मैं तो आपको सिर्फ एक विभाग के बारे में बताऊंगा, लेकिन ऐसे अनेक विभागों की भर्ती की अनुमति कंटिन्यू वित्त विभाग दे रहा है और आगे भी देगा। और इसी के साथ साथ जिस भर्ती के लिए अनुमति मिल चुकी है उसका भी विज्ञापन आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। साथ में व्यापम से कुछ रिजल्ट, कुछ मॉडल आंसर और सीजीपीएससी से कुछ वैकेंसी, और साथ में सीजी व्यापम से वैकेंसी कंटिन्यू आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। तो आप लोग तैयार हो जाइएगा। आज जो हम वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ पे देखिएगा, जिला कलेक्टर बिलासपुर, नारायणपुर, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, बेमेतरा, दुर्ग, बलौदाबाजार, सूरजपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, गौरेला, पेंड्रा मरवाही और बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़। यहाँ पे प्रदेश में नवगठित 22 तहसील कार्यालय हेतु पदों का सृजन किया गया है। राज्य शासन द्वारा जिला बिलासपुर में बोदरी एवं सीपत, नारायणपुर में छोटे डोंगर एवं कामेटा, बीजापुर में कुटरू एवं गंगालूर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में बारसूर, उत्तर बस्तर कांकेर में सरोना, बेमेतरा से नांदघाट, दुर्ग से अहिवारा, बलौदाबाजार भाटापारा से भटगांव एवं सुहेला, सूरजपुर से बिहारपुर, कोरबा में अजगहर बहार एवं बरकपाली, रायगढ़ से सरिया एवं छाल, जांजगीर चांपा से अड़भार, गौरेला, पेंड्रा मरवाही में सकोला एवं जिला बलरामपुर रामानुजगंज में रघुनाथ नगर, चांदो तथा यहाँ पे डौरा कोचली को नवीन तहसील गठन के परिप्रेक्ष्य में प्रति तहसील कार्यालय हेतु 14 पदों के निम्नानुसार कुल 308 पदों का सृजन किया गया है। अब यहाँ पे 308 पदों का सृजन किया गया है। अगर हम इन पदों के बारे में बात करें तो जैसे कि तहसीलदार के 22 पद हैं। अब याद रखिएगा, अगर कोई आपको बोलेगा कि तहसीलदार में डायरेक्ट भर्ती होती है तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
तहसीलदार जो है, नायब तहसीलदार की जो है सीजीपीएससी के माध्यम से डायरेक्ट भर्ती होती है। तहसीलदार जो है एक प्रमोशन पद है, यहाँ पे से प्रमोशन से होके जाते हैं, या तो जब विभागीय परीक्षा होती है राजस्व विभाग में, तो विभागीय परीक्षा में वहाँ पे पटवारी भी बैठता है, आरआई भी बैठता है और नायब तहसीलदार भी बैठता है। अगर उन सब में जो पास होता है उनको भी जो है तहसीलदार बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से भी ये प्रक्रिया है। साथ में नायब तहसीलदारों का भी प्रमोशन जो है तहसीलदार में होता है। इस प्रकार से तहसीलदार के पद भरे जाते हैं। याद रखिएगा, तहसीलदार की कभी भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा नायब तहसीलदार का जो है रिक्रूटमेंट होता है। तो याद रखिएगा, नायब तहसीलदार के 22 पद भी है। यहाँ पे कैशियर सहायक ग्रेड 2 के 22 पद है। इसके साथ वसील बाकी सहायक ग्रेड 2 के 22 पद है। कानूनगो सहायक ग्रेड 2 के 22 पद है। सहायक नाविक सहायक ग्रेड 3 के 22 पद है। सहायक वासिल बाकी नवीक यहाँ पे सहायक ग्रेड 3 के 22 पद है। और वाचक तहसीलदार सहायक ग्रेड 3 के 22 पद है। स्टेनोटाइपिस्ट के 22 पद है। याद रखिएगा, सहायक ग्रेड 3 के 44 पद है। इसी के साथ साथ सहायक ग्रेड 3 में 22 पद है। वाहन चालक के 22 पद है और भृत्य के 22 पद है। इस प्रकार से अगर आप टोटल देखेंगे तो टोटल 308 पद है। इसके अलावा आप देखेंगे कि उप तहसील हेतु पूर्व में स्वीकृत 8 पदों में से 3 पद, जिसमें कि चौकीदार, स्वीपर एंड प्रोसेस सर्वर के पद यथावत रहते हुए 5 पद नायब तहसीलदार सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, प्रवाचक सहायक ग्रेड 3 एवं भृत्य के एक एक पद को नवगठित तहसील कार्यालय हेतु स्वीकृत 14 पदों में ही क्या किया गया है, समायोजन किया गया है। और इस प्रकार से यहाँ पे जो वित्त विभाग से अनुमति है वो 308 पदों की दे दी गई है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आने वाले समय में भर्ती आएगी, क्योंकि देखिए अनुमति कंटिन्यू मिल रहा है, चाहे वो सहायक ग्रेड 3 की बात करो, चाहे स्टेनोटाइपिस्ट की बात करो, तो कंटिन्यू इसकी भर्ती आना आप सभी के समक्ष 100% तय है। और इस बार जब संयुक्त भर्ती आएगी तो वो लौट के लौट आएगी और बहुत सारे विभागों की आएगी। याद रखिएगा, यहाँ पे ये जो महीना है अत्यंत महत्वपूर्ण है और आप इसी महीने में देखेंगे भर्ती का विज्ञापन। बहुत ही शानदार वैकेंसी आपको व्यापम से देखने को मिल सकती है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। देखिए कंटिन्यू जो वित्त विभाग से अनुमति मिल रही है, प्रोटोकॉल के तहत मैं आपको पूरा बताते जा रहा हूँ, इसमें निश्चिंत रहिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि कंटिन्यू आपको वैकेंसी देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो इंजीनियरिंग वालों के लिए हो, एग्रीकल्चर वालों के लिए हो, फॉरेस्ट्री वालों के लिए हो, बीएससी वालों के लिए हो, कॉमर्स वालों के लिए हो, आर्ट्स वालों के लिए हो, या आप सभी के लिए जो नॉर्मल ग्रेजुएशन है उनके वाले, तो बहुत सारी वैकेंसी अलग अलग स्ट्रीम वालों के लिए आएगी। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा। एक बहुत ही शानदार और भी वैकेंसियों को के बारे में पता चला है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तथा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।